हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्साइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 19A। एक्सरसाइज 19A स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा इंट्रो वीडियो जानना ज़रूरी है। ये इंट्रो वीडियो क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। जो हमसे पढ़ते हो, जो मेरा क्लास करते हो, तो तुम सबको पता है। और जो यहाँ पे भी देखे हो यूट्यूब का वीडियो, यूट्यूब चैनल का वीडियो जितना सारा देखे हो, तो तुमको भी पता होगा कि इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होता है। एक चैप्टर का ओवरव्यू हम दे देते हैं जिसमें एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा, मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन होगा, जो इंफॉर्मेशन तुम ग्रैब करने के बाद एक्सरसाइज तुम कर सकते हो। चलो एक बेसिक सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सिमेट्री के बारे में, कि सिमेट्री होता क्या है। सिमेट्री का मतलब होता है कि इक्वल, है ना। सिमेट्री का मतलब होता है इक्वल, SYMMETRY, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब होता है इक्वल। इक्वल मतलब कहाँ का इक्वल? मान लो कि ये एक बंदा है, ठीक है। हम डायग्राम में बहुत माहिर है ना, तुम लोगों को पता है। तो चलो उसी डायग्राम से हम समझाते हैं। मान लो कि ये एक बंदा है, चलो बंदे को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक बंदा है, ठीक है ना, ठीक है ना। बंदा यहाँ पे खड़ा है। अब देखो इसका एक आँख और नाक और ये ड्रॉ कर देते हैं तो ये हो जाता है एक बंदा, ठीक है ना। देखो इसका अगर डायग्राम देख के हंसना मत, ठीक है, अच्छे से समझना। तो देखो यहाँ से अगर डायरेक्टली हम सीधा इसको कट करते हैं, इसको कट कर दिया, तो देखो इस साइड जितना सारा है क्या क्या है, इसका आधा ये जो सर, एक आंखें है, ये अगर यहाँ पे दो इसका होल रहता है तो उसका एक होल एक तरफ आ जाएगा, दूसरा होल इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो है ईयर्स, ये जो है हम लोगों का क्या है, हैंड, और ये जो है इसका लेग्स। तो देखना दोनों साइड पे ही इक्वल पार्ट्स है। तो बताने का मतलब क्या है, समझ में आया? बताने का मतलब समझ में आया कि अगर कोई भी एक जियोमेट्रिक फिगर को, क्या फिगर, कोई भी एक जियोमेट्रिक फिगर को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से कट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से कट कर रहे हैं, तो उसका दोनों तरफ जितना सारा कुछ रहेगा वो सारा का सारा इक्वल होना पड़ेगा। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, हम लोग बीच से ऐसा एक लाइन चला दें, तो फिर इस लाइन का ऊपर का साइड में जो भी रहेगा, नीचे का साइड में वही रहेगा, सेम चीज रहेगा, है ना। अब देखो अगर इसका बीच से ऐसा वाला कट कर देते हैं तो भी लेफ्ट साइड में जो कुछ भी रहेगा, राइट साइड में वो कुछ रहेगा, है ना। अब देखो ये वाला जो डायग्राम है, इसका डायगोनली अगर हम लोग कट कर सकते हैं, है ना। डायगोनली अगर कट कर रहे हैं, अरे डायगोनल बन ही नहीं रहा, हाँ चलो बन गया। डायगोनली कट कर रहे हैं तो इस साइड एंड इस साइड सिमिलर थिंग, है ना। अभी ऐसे कट करो तो भी वही सेम, इस साइड में जो कुछ रहेगा इस साइड में भी वही सब रहेगा, है ना। अभी तक समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया? लेकिन अगर हम लोग एंगल्स के बारे में बात करें, एंगल्स के बारे में बात करें, मतलब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या, इस लाइन को हम पूरा कर देते हैं, इस लाइन को पूरा कर दिया। मान लो मेरे पास दो रेक्टेंगल है, मैंने एक रेक्टेंगल को ऐसे कट किया, मतलब एक हॉरिजॉन्टली, एक बार वर्टिकली, एंड एक और एक ट्रायंगल। मतलब मान लो कि मेरे पास 4 रेक्टेंगल है, 4, ठीक है, 4 है। चलो फिर और अच्छे से समझाते हैं। मान लो मेरे पास 4 रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ऐसा, एक रेक्टेंगल ऐसा, एक रेक्टेंगल ऐसा, एक रेक्टेंगल ऐसा, ठीक है ना। 4 रेक्टेंगल है। ट्रांसफॉर्मर लग रहा है ना, थोड़ा सा लड्डू बना दोगे तो ये आंखें हो जाएगा दोनों, ट्रांसफॉर्मर लग रहा है। देखो कि नहीं देखो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो इसको ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, इसको ऐसे कट किया, इसको ऐसे कट किया, इसको ऐसे कट किया। ऐसा हो सकता है ना, चारों टाइप का ही तो कट कर सकते हैं। मेरे पास
4 रेक्टेंगल है और 4 रेक्टेंगल को हम लोग ऐसे कट किया मतलब हो सकता है कि तुम्हारे पास ब्रेक हो जिसको हॉरिजॉन्टली ब्रेक किए हो, इसको वर्टिकली ब्रेक किए हो, इसको डायगोनली किए हो, इसको डायगोनली किए हो, है ना। अब देखो इस वाले डायग्राम में ऊपर वाले जो कुछ है नीचे में भी वही कुछ है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ है राइट हैंड साइड में वही सब है। डायगोनली में देखो ऊपर में यहाँ पे जो कुछ है नीचे भी वही सब है और यहाँ पे भी वही सब, इधर जो है इधर वही है। तो फिर क्या ये सिमेट्री है? यहां से चलो एग्जाम्पल से सिमेट्री समझाते हैं। यहां पे देखो साइड वाइज या फिर वॉल्यूम वाइज अगर तुम देखोगे ये चारों लाइन हम लोगों का करेक्ट है, लेकिन अगर एंगल वाइज देखोगे यहाँ पे 90 डिग्री था चारों, एक रेक्टेंगल का हम लोग का प्रॉपर्टी अभी लर्न किया है ना, अभी लर्न किया है। तो वहां पे हमको पता चला है कि यहाँ पे जो है ये क्या होता है, ये 4 क्या हो जाता है 90 डिग्री होता है। देखो बेटा ऐसे कट करोगे तो ऊपर नीचे 4 एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी 4 90 डिग्री, पर ऐसे कट करोगे तो देखो अलग हो गया, ऐसे कट करोगे तो देखना अलग हो गया, ये एंगल्स जो है ये अलग हो गया। तो फिर हम लोग ऐसे कट नहीं कर सकते, ऐसे कट नहीं कर सकते। तो रेक्टेंगल के लिए सिमेट्री हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। बस हम लोग इसको मतलब आइदर ऐसे मतलब आइदर ऐसे और ऐसे कट कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो फिर एक रेक्टेंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाता है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो मैंने यहां पे सिमेट्री समझा रहा था, मैंने क्या बताया कि एक फिगर मैंने ड्रॉ किया था उसको बीचों बीच कट कर दिया था, तो बीचों बीच एक लाइन से कट कर रहा था, है ना। अब यहां पे देखो मैंने ये लिखा कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्री के बीच में ये लाइन कहां से आ गया, ये जानने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सिमेट्री का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। सिमेट्री का एक्चुअल डेफिनेशन होता है जियोमेट्रिकल figure is said to be symmetric। इसका 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या है, क्या लिखा बहुत ध्यान से देखो, यहां पे मैंने लिखा कि सिमेट्री का क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, अ ज्योमेट्रिकल फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिक। मेरा थोड़ा सा चाइनीज हैंडराइटिंग है तो समझ लेना, ठीक है। तो चलो क्या बताया है, अ ज्योमेट्रिकल फिगर इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू इट, मतलब एक लाइन इसके बीच में से पास करना पड़ेगा। मैंने जो बताया एक डायग्राम दिया था और फिर एक लाइन कट कर रहे थे बीच से, है ना। इफ कंडीशन क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, इफ कॉमा क्या है, द लाइन डिवाइड्स द फिगर इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सिमिलर या फिर सेम, एग्जैक्टली सेम पार्ट्स, ठीक है। और नंबर 2 क्या है, अनफोल्डिंग द फिगर अकॉर्डिंग टू द लाइन द 2 पार्ट्स एग्जैक्टली कोइंसाइड्स, मतलब 2 जो पार्ट है, मतलब मान लो कि एक ऐसा तुम्हारे पास है तो इसको ब्रेक किया तो फिर इसको फिर से अगर अटैच करोगे एग्जैक्टली वैसा ही टाइप का, ऐसा ही टाइप का होगा, ठीक है ना, समझ में। तो ये है सिमेट्री। तो फिर अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू इट, इसीलिए हम लोग बताया था कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसीलिए 2 लाइन ऑफ 3 लाइन ऑफ ऐसा करके बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री और एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको कहता है। मैंने पहले जो डायग्राम ड्रॉ किया था उस डायग्राम में एकदम बीचों बीच जो लाइन कट कर रहा है, ये वाला लाइन को हम लोग कहते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री और एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये कहा जाता है। अब चलो देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि किसका क्या होता है, कैसा होता है। देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। मान लो कि ये एक लाइन है, एक लाइन का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, हम लोग तो इसको हॉरिजॉन्टल कट कर नहीं सकते तो वर्टिकल कट करना पड़ेगा, है ना।
तो वर्टिकल कट करना पड़ेगा। तो ये वर्टिकल कट क्या हो जाता है, वर्टिकल कट को हम लोग बोलते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, बाइसेक्टर। देखो ये सारा नॉलेज जो है ना, इस चैप्टर जो है थोड़ा सा थियोरिटिकल भी है, थोड़ा सा सॉल्विंग भी है। तो थ्योरी बेटा तुमको जानना ही है। जो बच्चे को लग रहा है कि सर आप इतना स्टोरी क्यों बता रहे हो, बेटा तुम लोग के लिए ये वाले चैप्टर से ना 1-2 मार्क का क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आता है एग्जाम में, जो तुम लोगों को 1 मार्क रिड्यूस करवा देगा। मतलब अगर तुम्हारा सब कुछ आता है तुमको, तुम फुल मार्क्स लाओगे, ऐसा तुम्हारा प्रिपरेशन है। लेकिन ये सिमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन थियोरिटिकली पूछा जाएगा जिसमें तुमको 80 में 79 आ जाएगा या फिर 100 में 99 आने का चांसेस पक्का कर देता है। ठीक है, तो हम लोग का कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सिंपल सा कंसंट्रेट करो। हम जितना बताएगा उतना ही देखो, जितना समझाएगा उतना ही समझो, उससे ज़्यादा समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे करना, देखना एट द एंड ऑफ द वीडियो तुमको सारा का सारा समझ में आ गया, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारा का सारा सब कुछ क्लियर हो गया और तुम खुद क्वेश्चन बना पा रहे हो। देखो बेटा, सिर्फ सोल्यूशन करके कुछ नहीं होने वाला, तुमको कंसेप्ट समझना है। मैथ्स का कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है, तो कंसेप्ट समझना है। तो कंसेप्ट समझ के कोई भी टाइप का क्वेश्चन तुम खुद कर पाओ, ऐसे समझना है। ऐसा नहीं कि बस ये चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन तुमको हर जगह पर मिल जाएगा। आजकल गूगल है, गूगल में विद इन अ क्लिक तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन वो कैसे आ रहा है, आंसर कैसे आ रहा है, उसको समझना पड़ता है। तो समझने के लिए यहाँ पे हम इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं और कुछ नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसका सॉल्यूशन हो सकता है कि तुमको कहीं पे नहीं मिलेगा, या फिर एग्जाम में तुम अकेला बैठ के एग्जाम देना है, तो फिर तुम क्या करोगे। तो चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे तरीका से क्लियर होना चाहिए, मैथ्स का बेसिकली, है ना। तो फिर चलो कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा, फिर देखना मेरे साथ पूरा चैप्टर करने के बाद देखना तुम कोई भी क्वेश्चन बना दोगे, ये मेरा गारंटी है ना। चलो फिर, खुद पे विश्वास है मेरा। अब देखो ये जो है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाता है, ये जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है, और यही जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यही हो जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री किसका, एक लाइन का। ये जो है 1 लाइन, अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ 1 लाइन सेगमेंट, इसको क्या कहा जाता है, एक लाइन सेगमेंट कहा जाता है। मतलब एक लाइन बड़ा वाला लाइन है, उसमें से छोटा एक हिस्सा कट कर लो तो उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट का लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होता है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, जो कि होता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये समझना जरूरी है, ये देखना जरूरी है ना, तो जानना जरूरी। एक बार जान लो, अच्छे से समझ लो, फिर देखना बाकी सारे बहुत सिंपल लगेगा, इजी लगेगा। अब देखो नंबर 2 में क्या है, मान लो कि एक गिवन एंगल है ना, ऐसा एक गिवन एंगल है, ठीक है, जिसका ये 2 आर्म जो है इक्वल है, तभी जाके इसका हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बना पाएंगे। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अगर ये एक एंगल है, एंगल हम लोगों को पता है प्रीवियस क्लास में क्या था, या फिर 7 में भी किए हो, प्रीवियस चैप्टर में किए हो, लाइन्स एंड एंगल्स में किए हो। मतलब 2 लाइन, ये वाला एक लाइन, ये वाला एक लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है। लाइन ऑफ एंगल्स का मेरा जो वीडियो है, मतलब ये जो चैनल है, ये चैनल मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां पे जाके तुम देख सकते हो, ठीक है, कि इसका कंसेप्ट क्लियर करना। ये सारे जो चैप्टर है ना कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, तो कंसेप्ट को बेटा क्लियर करना है। तो अब देखो यहाँ पे ये इसको कहता है एंगल, तो अगर तुम ये ऐसा एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हो जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ये क्या है, ये जो है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर होता है एंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया। अब इसका भी 1 ही होता है, एक ही होता है और कुछ नहीं। अब चलो देखो, मान लो अब ट्रायंगल पे चलते हैं, ये लाइन में आ गया तो फिर एंगल में आ गया। अब चलो ट्रायंगल पे चलते हैं। ये ट्रायंगल में क्या है, मतलब पहले धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले दिखाया कि एक लाइन का, फिर 2 लाइन, 2 लाइन मतलब 2 लाइन से एक एंगल बनता है उसका। अब 3 लाइन, 3 लाइन मतलब 3 लाइन से ट्रायंगल बनते हैं। कितना टाइप का ट्रायंगल बनता है, 3 टाइप का ट्रायंगल बनते हैं। एक होता है स्केलिन, एक होता है हम लोग का ऐसा वाला, इसको क्या कहता है, एंड एक होता है ऐसा वाला,
है ना। एक होता है स्केलिन, दूसरा होता है आइसोसेलिस, तीसरा होता है इक्विलैटरल, है ना। अब देखो ये स्केलिन जो ट्रायंगल है ना, इसका एंगल्स भी अलग अलग होता है और साइड्स भी अलग अलग होता है। तो स्केलिन का कोई भी लाइन से बाइसेक्ट किया नहीं जाता, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाता है, ठीक है। स्केलिन ट्रायंगल का नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाता है, समझ में आया। अब देखो आइसोसेलिस ट्रायंगल का क्या होता है। आइसोसेलिस यहां पे इसको 4 कर दो, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल का क्या होता है, देखो ये वाला एनी टू साइड्स आर सिमिलर, है ना। अ ट्रायंगल हु हैज एनी टू साइड्स आर सिमिलर, तो ये साइड सिमिलर है, तो उस हिसाब से ये एंगल इक्वल हो जाता है। ये आइसोसेलिस का प्रॉपर्टी हम लोग को पता है। तो अगर ये बीच में से कट करेंगे, ये बीच में से कट करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या हो जाता है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो यहां पे ये क्या है, मैंने क्या बताया था, इक्विलैटरल, है ना। इक्विलैटरल में क्या हो जाएगा, देखो इक्विलैटरल में देखो तुम यहां से आधा करो तो आधा बनेगा, यहां से आधा करो तो सेम बनेगा, यहां से आधा करो तो सेम बनेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। तो इसका 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका समझ में नहीं आया बोलो, है ना, कि सर इसका 3 कैसे हुआ। चलो फिर समझाते। देखो यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये साइड इक्वल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों का तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, हम लोगों को पता है ना। अब देखो यहाँ पे एक सीधा लाइन तुम ड्रॉ किए हो, तो देखो बोथ साइड जो है सिमिलर है ना। बोथ साइड मतलब इधर जो कुछ भी है इधर भी वही कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पे टोटल 60 डिग्री था, तो ये 30 में ब्रेक हो गया। अब देखो तुम यहां से एक कट करो, यहां से एक कट करो, तो देखो यहां पे भी सिमिलर बन रहा है। अब देखो तुम यहां से कट करो, यहां से कट करो, तब भी देखोगे कि बोथ साइड सिमिलर। मतलब जब येलो से कट करा था तब ये एक साइड, ये एक साइड, जब ब्लू से कट करा था तब ये एक साइड, ये एक साइड, जब व्हाइट से कट करा तो ये ऊपर वाले एक साइड, ये नीचे वाले एक साइड, तो मतलब सिमिलर बन रहा है। तो हम लोगों को ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है ये पूछेगा, ठीक है ना। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग बताएंगे, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, इसको हम अब LOS बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग LOS से अब आगे चलेंगे। देखो हम लोग का क्या 3 साइड का हो गया, अब कितना साइड में आएंगे, 4 साइड वाले में आएंगे, है ना। तो 4 साइड वाले में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं, है ना। क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन तुम लोग तो क्लास 7 में हो, 9 का कहाँ से मिलेगा बेटा। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ पे जाके चेक कर लो एक बार, वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। 9 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके चेक कर लो कि कितना टाइप का क्वाड्रिलैटरल होता है, ठीक है। जनरली हम अभी भी बताएंगे, बताते चलेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो फिर 6 पार्ट 1 हम लोग का क्या होगा, मान लो कि कुछ ऐसा टाइप का डायग्राम है, मतलब जो एक क्वाड्रिलैटरल है इसका कोई नाम नहीं है, मतलब नाम नहीं दिया जा सकता, तो फिर इसका कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है कि इसका ये कुछ भी इक्वल नहीं है, सारा का सारा अनइक्वल है, ठीक है। मतलब ये और ये वाला लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये जो पैरेलल लग रहा है तुमको, ये कुछ नहीं है। ये मान लो कि ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, और ये थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा वाला, ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका कोई भी नाम हम लोग दे नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री भी नहीं है, इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, तो मतलब एक अलग टाइप का है, मतलब इसका कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता, सिर्फ 4 हाथ है इसका, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। अभी हम क्या दिखा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल का कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। नंबर 6 में क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल का कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है।
तो इसका मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, बेनाम, मतलब इसका कुछ नाम नहीं है, तो ये क्या कहा जाएगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री को हम क्या लिखने वाले थे, LOS, नो LOS। अब चलो सेकेंड पे चलो, अब ऐसा वाला डायग्राम ड्रॉ करो। इसका मतलब क्या है, ये जो है हम लोग का पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो चारों का चारों ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है। तो इसका भी नो LOS होता है, क्योंकि इसका एंगल भी हम लोग को पता नहीं है, बस साइड्स पता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइड हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, साइड एंड एंगल मिला के हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा लाइन ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ रहा है? बात को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से कंसेंट्रेट करो, इधर उधर भागो मत, ठीक है, इधर उधर भागो मत। मतलब ऐसा भी बहुत सारे बच्चे होता है कि क्लास में रहता है लेकिन दिमाग तो एकदम चलता है आउट ऑफ द गैलेक्सी। तो बेटा तुम लोग वैसा मत करना, ठीक है, सीखने के लिए आए हो, सीखने के लिए ही यूट्यूब देख रहे हो, ऐसा नहीं कि तुमको पता नहीं है। सीखने के लिए यूट्यूब देख रहे हो तो बहुत अच्छे से सीखो, ऐसे सीखो कि लाइफ लॉन्ग याद रहे, है ना। अब देखो नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि रेक्टेंगल ऐसा होता है, तो इसका 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, तो हम लिखेंगे 2LOS, ठीक है ना। मतलब एक बार वर्टिकली कर सकते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर 4 में क्या है, रोम्बस, ठीक है ना। रोम्बस कैसे होता है, ऐसा टाइप का डायग्राम होता है रोम्बस, ठीक है ना। रोम्बस ऐसा टाइप का, दैट मीन्स रोम्बस क्या होता है, एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दो। अच्छा चलो रेक्टेंगल मैंने बताया, अब स्क्वायर बताते हैं, फिर बताएंगे वो टिल्ट करने वाले बात। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का बहुत सारा हो सकता है बेटा। देखो यहाँ से तुम कट कर सकते हो, 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 ठीक है ना। तो इसका कितना हो गया, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब तुम्हारा मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे भी तो हम ऐसे कट कर सकते हैं, यहाँ पे भी तो हम ऐसे कट कर सकते हैं। हाँ बेटा कर सकते हैं, लेकिन एंगल्स जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हैंड जो है, ये हैंड इक्वल होता है, ऑपोजिट होता है, लेकिन पैरेलल भी होता है। तो चारों का चारों हाथ जो है वो इक्वल नहीं है, बट एंगल्स जो है, एंगल है 90 डिग्री, इसका भी एंगल है 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का एक क्या बोलते हैं, स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी इसका ये है ना, डायगोनल्स 90 डिग्री पे मिट नहीं करता है ना। रेक्टेंगल का क्या मिट करता है कि नहीं, उसका आंसर तुम खुद कमेंट पे देना, ठीक है। फिर देखना ये लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे 2Q है, यहाँ पे 4Q है, तुमको पता चल जाएगा। चलो फिर नंबर 5 में चलते हैं। नंबर 5 में ये जो है स्क्वायर, इसको थोड़ा सा टिल्ड कर दिया है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ड कर दिया, तो टिल्ड कर दोगे तो ऐसा डायग्राम हो जाएगा, है ना। या फिर रोम्बस का डायग्राम हम हमेशा ऐसा कहते हैं, काइट जैसा। मान लो कि ये है रोम्बस का डायग्राम, ठीक है ना, और नीचे ऐसा कर दोगे, इसको ऐसा ज्वाइन कर दोगे, तो यहाँ से थोड़ा सा लगा दोगे और इसको थोड़ा सा, एक नीचे बंदा इसको उड़ा रहा है, ये जो है एक बंदे के हाथ में ये है। अरे बंदे ड्रॉ करने में तो हम माहिर है बेटा, है कि नहीं, बोलो, बंदा ड्रॉ करने में हम माहिर है, ये एकदम ठीक है ना। चलो फिर अब देखो ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ताकि तुम लोग को याद रहे। ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि सर रोम्बस का डायग्राम कैसा होता है याद नहीं होता है, ट्रापीजियम का डायग्राम कैसे होता है वो याद नहीं रहता है, इसीलिए ये सारा डायग्राम है बेटा। मेरा डायग्राम एकदम खतरनाक डायग्राम है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को याद रहेगा ज़रूर, ये मेरा गारंटी के साथ तो हम कह नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे ऊपर है। लेकिन 99% गारंटी तो हम दे ही सकते हैं कि इतना खराब ड्राइंग की वजह से तुमको याद रहेगा, है कि नहीं, बोल। चलो फिर तो यहाँ पे ये जो है रोम्बस, ये रोम्बस जैसा दिख नहीं रहा है, मतलब चारों का चारों साइड ना बेटा इक्वल होता है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा,
यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ये चारों का चारों साइड में इक्वल होता है। मतलब साइड से इसको थोड़ा सा घुमा के देखोगे तो लगेगा कि ये एग्जैक्टली स्क्वायर है, लेकिन बेटा ये रोम्बस है। रोम्बस का क्या होता है, या यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका ये दो डायगोनल्स ही हो जाता है टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, इसका ये जो डायगोनल्स होता है ये डायगोनल्स ही हो जाता है टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और ये डायगोनल जो है 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो है नंबर 6 नंबर अलग टाइप का देखते हैं। टाइप क्या है, देखो काइट शेप्ड फिगर। एक है काइट, काइट मतलब एडजेसेंट साइड्स जो है इक्वल है। ठीक है ना, इसका नाम दिया गया है काइट, इसका नाम दिया गया है काइट। अच्छा ये जो है इसका कोई नाम नहीं है, अच्छा वो एंड में बताते हैं। ठीक है ना, एंड में बताते तो एक और बार रिकॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स जो है इक्वल होता है। ठीक है ना, ये साइड इक्वल है, ये ऊपर वाला दो जो है ये इक्वल है। तो इसका कितना लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, एक ही बनेगा। ये सीधा वाला लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो यही बनेगा, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। समझ में आया। अब चलो इसका हर एक का हम नाम लिख देते हैं, तो फिर नाम अगर लिख देते तो तुम लोगों को शायद याद रहेगा। इसका क्या है, नो नेम। ठीक है, इसको कोई भी टाइप का नाम नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसा वाले इसका सब कुछ अलग अलग है, कोई भी टाइप का नहीं है। ये जो है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, दो पैरेलल लाइन दिया जीएम, दैट मीन्स पैरेललोग्राम। ये जो है रेक्टेंगल, हम सबको पता है ना, ये जो है रेक्टेंगल। इसके बाद ये क्या था, ये था बेटा काइट था, है ना, काइट था। ये क्या था, रोम्बस, और ये क्या था, स्क्वायर। है कि नहीं, बोलो, ये क्या था, स्क्वायर। तो चलो एक बार सबका नाम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम नहीं है तो इसको ब्रेक कर नहीं सकते क्योंकि सारा का सारा अलग अलग है। ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का भी नो एलओएस है क्योंकि इसका एंगल हमको पता नहीं है कि एंगल क्या है। एंगल की वजह से इसका नो एलओएस हो गया, मतलब नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का दो लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। काइट का हम क्या कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं। काइट किसको कहता है कि अगर दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, अगल बगल का। ठीक है, इस साइड एंड इस साइड अगल बगल का। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये दो भी अगल बगल का, तो अगल बगल का इक्वल होता है, तो इसमें क्या होता है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। रोम्बस का 2 लाइन ऑफ सिमेट्री डायगोनल के ऊपर होता है और स्क्वायर का 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी तक ये देखा, इसको बहुत ध्यान से समझना। फॉर्मूला कॉपी में हम जैसे जैसे कर रहे हैं, फॉर्मूला कॉपी में करते चलना, ड्रॉ करते चलना, लाइफ लॉन्ग लगेगा, लाइफ लॉन्ग लगेगा। फिर जो है चलो हम लोग कर लेते हैं नंबर 7, देखते हैं क्या है। ये 6 का नंबर 7 है, मतलब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो कर रहे हैं। बेटा देखो यहाँ पे ना ट्रापीजियम हम ड्रॉ करेंगे। ये ट्रापीजियम मतलब क्या है, ये ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होता है, मतलब दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं, दो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल नहीं होगा या फिर इक्वल होगा तो भी चलेगा, मतलब बस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होना चाहिए एंड टू साइड्स शुड बी नॉन पैरेलल होना चाहिए। मतलब ये वाला दो जो बनेगा पैरेलल एंड और बाकी दो जो लाइन होगा दो होगा नॉन पैरेलल। कैसे पता चला, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, देखो कि एक पॉइंट पे मिट कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पे इसका कितना लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका भी कुछ नहीं कर सकते बेटा, तो नो एलओएस हो जाता है ना। ये क्या है, ट्रापीजियम। अब चलो देखो अब क्या कर सकते हैं, और एक है ना, तो आइसोसेलिस ट्रापीजियम। आइसोसेलिस ट्रापीजियम बेटा क्या होता है, ये जो टू नॉन पैरेलल साइड्स है ना, ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है, तो फिर आइसोसेलिस ट्रेपेजियम और आइसोसेलिस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये दो जो नॉन पैरेलल साइड से अगर अनइक्वल हुआ तो फिर वो नॉर्मल ट्रेपेजियम बन जाता है। और अगर आइसोसेलिस ट्रेपेजियम क्या बनता है, अगर ये दो जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल हो जाता है, तो अगर दो नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाता है तो बीच से हम लोग कट कर सकते हैं, तो इसका हो गया 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो कि हम लोग का खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कि अलग टाइप का, ठीक है ना, नंबर 7। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ अलग टाइप का हम डायग्राम्स देंगे। मान लो कि थली जैसा, मतलब बाजार जाने का जैसा है ना,
ऐसा टाइप का डायग्राम है ना, ऐसा टाइप का। बचपन में ना हम लोग ऐसा वाला डायग्राम देते थे और ऐसा बीच से कट कर देते थे और बताते थे कि ये बिना पेन उठाए ड्रॉ करो, तुम कैसे कर सकते हो। अब वीडियो को पॉज करो, ये वाले वीडियो को, मतलब ये वाले जो डायग्राम है, इस डायग्राम को बिना पेन उठाए करके दिखाओ। एक दो बार ट्राई करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। इतना देर से समझ रहे हो तो मेरा काम होता है कि थोड़ा सा तुम लोग को ब्रेन को भी रेस्ट देना है कि नहीं बोलो। चलो फिर अगर नहीं बन रहा है तो चलो देख लो, ऐसा ऐसा पहले एक जेड बनाना, फिर इसको ऐसा, ठीक है ना, फिर इसको क्या करना है, सीधा ऐसा, तो बन गया ऐसा। समझ में आया, बिना पेन उठाए हो गया। मतलब एक जेड ड्रॉ करना है, सीधा ऐसा ऊपर जाओ, सीधा यहाँ पे आ जाओ, ऐसा वाला डायग्राम खत्म, ठीक है ना। चलो अब देखो, मज़ा आया है ना। चलो अब देखो पढ़ाई में आ जाओ। तो ऐसा वाला डायग्राम है, इस डायग्राम का कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? इसका बेटा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, क्योंकि ये जो एंगल्स है ये वाला नहीं होगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। ये जो है एंगल्स है 90 डिग्री अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली ये 390 है तो ये चौथा वाला भी 90 होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल का 4 जो एंगल है इसका सम 360 होता है ना, कि all the internal angles of a quadrilateral is 360 डिग्री, ठीक है ना। 13 नहीं है बेटा, वो 360 डिग्री ओनली। अब चलो ये नंबर 2 में एक और एक डायग्राम देते हैं, ऐसा टाइप का डायग्राम है। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, अब इसका ऐसा वाला डायग्राम है। इस डायग्राम में कैसे ड्रॉ करोगे बोलो तो? कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है? पहले वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो कि कितना हो सकता है, फिर हम बताएंगे। बेटा देखो यहाँ पे जो है ना, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को हम लोग ऐसे आधा, ऐसे आधा कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो बेटा इसी डायग्राम को भी वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका हो जाएगा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी चलो अलग चलते हैं, एक और एक टाइप का डायग्राम देते हैं। इसका कितना हो जाएगा बोलो? देखो ये भी रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो इसका भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो सिमिलर बनेगा। तो इसका भी हो जाएगा 2 LOS। मतलब ना तुमको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। हम जैसे ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तुम वीडियो पॉज करो, दिमाग में सोचो। बेटा गलत सोचोगे, लेकिन सोचोगे जरूर, गलत सोचो पर सोचो जरूर, ठीक है ना। चलो फिर अब देखो, हम तुमको एक अलग टाइप का डायग्राम देते हैं, एक ऐसा वाले डायग्राम। पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर इन योर कॉपी। क्या होगा, यहां से हम एक सीधा ड्रॉ कर सकते हैं, सीधा लाइन, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इसको ऐसा बना दो, एकदम ये ऊपर है ऐसा, ठीक है ना। और ये भी एकदम नीचे ऐसा हो रहा है, एकदम ऐसा। तो यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो बीच का है ना, ऐसा वाला होगा, ठीक है, ऐसा वाला। मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ऐसा वाला होगा डायग्राम, ठीक है ना। समझ में आया तो डायग्राम, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसा तरह तरह का डायग्राम रहेगा बेटा तुम्हारा क्वेश्चन में, तो तुमको उसको ड्रॉ करना है, सोचना है, सोच के दिखाना है। अब देखो एक और एक डायग्राम देते हैं। मान लो कि ऐसा वाला डायग्राम तुमको गिवन है और तुमको बताया गया है कि इसका इक्वल ये है और इसका इक्वल ये है। तो फिर हमको ये देख के लग रहा है कि ये बेटा काइट जैसा है ना, तो फिर सीधा ऐसा लगा दो, तो इसका 1 LOS है ना।
इसको भी पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। इसका 2 LOS था, रेक्टेंगल के साथ था तो 2, यहाँ पे स्क्वायर के साथ था, मतलब ये जो है हम लोग का क्या है वो काइट के साथ था, काइट जैसा था। अब देखो एक पूरा सा एकदम अलग टाइप का हम दे रहे हैं, मान लो कि ये ए है या फिर पहाड़ है ना, और बीच में ऐसा पूरा ए, लेटर ए, इसका कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा बेटा, यहां से एक ही हम लोग कर सकते हैं 1 LOS। जो स्टूडेंट्स बोलोगे सर इसको आधा नहीं कर सकते, बेटा कर सकते हैं ना, ये सीधा वाला लाइन कर सकते हैं तो, है ना। अभी चलो अलग टाइप का करते हैं, अलग टाइप का अलग है, मान लो कि ऐसा वाला पैरेलल है लाइन, तो तुम क्या करोगे, कैसा ड्रॉ करोगे। हर कोई बच्चा बोल रहे हो कि ऐसा है, बेटा ऐसे भी तो है, हम कट कर सकते हैं, है कि नहीं बोलो, ऐसे भी तो कट कर सकते हैं। तो ये जो है 2 LOS, ये सॉलिड है बेटा, सॉलिड है, बस ये दो लाइन है नहीं, है ना, ये दो लाइन है नहीं, तो फिर ऐसे कट कर सकते, तो इधर आधा हो सकता है ना, एक एक करके, और बीच से ड्रॉ कर सकते, बीच से एक कट कर सकते। अब चलो एक ऐसा वाला लड्डू एग ले लेते हैं हम लोग, एग, ठीक है ना, एग जैसा, तो फिर इसको क्या करोगे, 1 हो सकता है, 1 LOS, तरह डिफरेंट टाइप का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हम अभी बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्या है, आ सर्कल, देखो जनरली ऐसा 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाता है ना, ऐसा 3 टाइप का, ये 8 नंबर कुछ नहीं है, छोड़ दो, ये जो है ऐसा 3 टाइप का क्वेश्चन हमको दिया जाता है। क्या है, एक सर्किल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ होता है, मान लो कि ये एक सर्किल है, हम सर्किल तो मानना पड़ेगा, एग्जैक्टली गोल, हाँ चलो लगभग बन गया। अब देखो इसका ये जो है सेंटर है, ऐसा 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 ऐसा, मतलब रेडियस इनफाइनाइट, डायमीटर इनफाइनाइट, लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, और हो सकता है। सेमी सर्किल मतलब ऐसा एक सर्किल है, सेमी सर्किल मतलब आधा, तो आधा जो है वो ऊपर का टोपी जो बनाया था, ऐसा वाला, देखो ऐसा वाला बनाया था ना, इसका एक ही बताया था, तो यहाँ पे भी उस हिसाब से एक ही होगा। जितना सारा टाइप का हो सकता है ना, मैक्सिमम मैंने बता दिया, बाकी जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसा तुमको सोचना है। क्वाड्रेंट मतलब क्या है, क्वाड्रेंट का डायग्राम क्या होता है, क्वाड्रेंट का डायग्राम ऐसा होता है ना, मतलब एक सर्किल है ऐसा, एक सर्किल को प्लस करके कट कर दो तो ये हो जाता है 1 क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये जो हम कर रहे हैं ये होता है 1 क्वाड्रेंट। तो 1 क्वाड्रेंट का क्या हो जाता है, 1 LOS, ठीक है ना। कैसे, ये कॉर्नर से यहां से कर सकते हैं, तो 1 LOS। अब चलो यहाँ पे एंड होता है हम लोग का इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 19A क्लास 7। इसके बाद आएगा एक्सरसाइज। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, देखते हैं कि एक्सरसाइज में कैसा टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 19A में। फॉर ईच फिगर गिवन बिलो ड्रॉ द लाइन और लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ पॉसिबल, है ना। अगर पॉसिबल है तो लाइन ड्रॉ करना है, तो देखो पॉसिबल है कि नहीं है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला वाला क्या है, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ। हम एक और बार बोल रहे हैं, पॉज करो, वीडियो को खुद बनाओ, जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा, ठीक है ना। पहले खुद बनाओ बेटा, फिर मेरा देखो कि मैंने क्या बताया, पहले खुद बनाओ। देखो ये वाला जो लाइन है, डायरेक्टली हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा सीधा वाला करेंगे तो हो जाएगा, है ना, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये सेकेंड वन में ऐसा होगा तो हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा वाले हम लोग प्रीवियस में किए हैं, स्टार्टिंग से देखो वीडियो को समझ में आ जाएगा। इसका ऐसा किया था, और बीच से अगर ऐसा करेंगे तो बेटा नहीं होगा, क्योंकि इधर में ऐसा है, यहाँ पे सीधा ऐसा है, तो इसमें नहीं कर सकते, तो एक ही होगा 1 LOS। इसमें क्या होगा, ये इक्वल ये है, तो ये 90 डिग्री है, तो बीच से कर दो, तो ऐसा वाला लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, तो 1 LOS हो सकता है। ये जो है नंबर 3 का क्या पॉसिबल है कि नहीं है, बोलो तो। देखो यहां पे बता दिया था कि ये और ये क्या है, इक्वल है, लेकिन यहां पे ये और ये इक्वल नहीं है, तो इसका नॉट पॉसिबल हो सकता है, नॉट पॉसिबल हो सकता है। नंबर 4 का क्या होगा, ऐसा सीधा लाइन ड्रॉ करो, ऐसा सीधा बीच से,
तो इसका हो गया 1 LOS, है ना, 1 LOS। अब इसका भी वैसा ही टाइप का यहां से सीधा ड्रॉ करो तो हो गया 1 LOS। इसका कैसे होगा, देखो इसका ऐसे करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि इधर में ये है, इधर ऐसा वाला डायग्राम नहीं है, तो इसको बीच से एक ऐसा सीधा लाइन ड्रॉ करो। ओनली सर्कल होता तो इनफाइनाइट होता, लेकिन ऐसा वाले डायग्राम हैं तो बीच से ड्रॉ करना है। अब जो बच्चे बोलोगे कि सर हम लोग अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो भी तो आधा हो सकता है, बेटा कैसे होगा, इधर तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किधर है क्या, नहीं है, तो बेटा नहीं कर सकते, सिंपल सा, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है बता दिया ये तो इक्वल है, तो ये भी पहले किया है ना, ये बीच से एंगल बाइसेक्टर, ये बीच से ड्रॉ करो तो 1 LOS हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ऐसा वाले डायग्राम भी हम लोग क्या है, इसको ऐसे ही कट किया जाएगा, ऐसे ही कट किया जाएगा। देखो हम लोग ना ऐसा वाला लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, जो करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब जो डायरेक्शन में चाहे ये एकदम मतलब ऐसा लाइन होना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा लाइन होना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या और कुछ कर सकते हैं बेटा, यहां से कट नहीं कर सकते, एकदम बीच से करना पड़ेगा ना, तो आधा करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इक्वल। तो ऐसे कट नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला जो बंदा है ये वाला इधर में नहीं है, तो नहीं कर सकते, तो ये सिंपल है। तो यहां पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का एंड, ठीक है ना। तो आंसर चेक करके चलो आगे मूव करो। अच्छा ये वाला लाइन ना यहाँ पे एंड मत कर देना, इसको एक्सटेंड कर देना, मतलब ऐसा एक एरो डाल देना, मतलब इसको हम लोग मतलब जितना दूर चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, हमेशा ऐसा एक एरो देना, ऐसा एक एरो हमेशा, नहीं तो मार्क्स तुम्हारा डिडक्ट हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट कैपिटल लेटर्स A to Z of English alphabet and in each case if possible draw the largest number of lines of symmetry। लार्जेस्ट मतलब जितना भी हो सकेगा उतना करना पड़ेगा। तो चलो फिर नंबर्स बना लेते हैं। अब देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये पूरा है, ठीक है ना। देखो हम लोग अगर A को ऐसे ड्रॉ करें तो भी हो सकता है और A को ऐसे ड्रॉ करें तो भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे क्यों क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये आंसर देख के यहाँ पे क्या हुआ है, आंसर में ना देखना जितना भी सारा है वो बोल्ड करके गिवन है ना, बोल्ड करके किया हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी बोल्ड करके किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। 2 का आंसर मतलब क्या है, A to Z लेटर है यहाँ पे, बस लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोगों को करना है। कैसे करेंगे, देखो लेटर A में क्या करेंगे, बस ऐसा एक डायग्राम है ना, ऐसा एक लाइन 1 LOS। B में क्या करेंगे, ऐसा एक लाइन, है ना, समझ में आ रहा है। C में क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके सारा का सारा बना लो। C में बस ऐसा लाइन, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला जो है छूटा हुआ है तो नहीं हो सकता। D में भी ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन है ना, बस ऐसा एरोज देते रखना बेटा, ऐसा एरोज देते चलना, नहीं तो तुम्हारा कट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो E में क्या हो सकता है, E में ये बीच से ऐसा वाला लाइन ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता, ऐसे हम लोग कट नहीं कर सकते। F में भी क्या हो सकता है, F में भी देखो ऐसा वाला लाइन हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि E में ये था तो ऐसा वाला लाइन ड्रॉ किया, लेकिन F में ये है नहीं तो नहीं कर सकते, तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, नहीं हो सकता। G में क्या हो सकता है, G में देखो ऐसा कट करोगे तो भी नहीं होगा, ऐसा करोगे तो भी नहीं होगा, ऐसा करोगे तो भी नहीं होगा, अलग 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 अलग, तो यहाँ पे भी हो जाएगा नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। H में देखो क्या हो सकता है, हाँ बेटा H तो रेक्टेंगुलर है तो मतलब बीच से एक ऐसा और यहाँ से भी ऐसा हो सकता है ना, 2 LOS यहाँ पे 2 लाइन ऑफ साइड। देखो I मतलब ये उल्टा घुमा हुआ रेक्टेंगल है, तो एक होता है ऐसा, दूसरा हो सकता है ऐसा, है ना, घुमा हुआ रेक्टेंगल है, तो समझना इस बात को। अब जो है देखो जे में ऐसे नहीं कट कर सकते, ऐसे नहीं, तो यहाँ पे भी हो जाता कि ये नॉट पॉसिबल। अब के में देखो, के में क्या कर सकते हैं, हाँ बेटा ये बीच से एक लाइन तो हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं, है ना। एल में यहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं बोलो, नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ना ये छोटा है, ये जो है बड़ा है, तो यहाँ से तो नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये वाला एंड ये वाला इक्वल होता तो हो जाता, लेकिन इक्वल नहीं है तो नहीं हो सकता, ये भी हो जाएगा नॉट पॉसिबल। एम देखो, एम में क्या हो सकता है बेटा, ऐसे ड्रॉ अगर हम करें तो फिर क्या हो सकता है, ये अलग ये अलग सेम ही टाइप का। एन में क्या हो सकता है बेटा, देखो ऐसे अगर हम करें,
ऐसे ये बीच से अगर हम करें तो हो सकता है कि नहीं बोलो। लेकिन देखो यहाँ पे बताया नहीं कि कौन किसका इक्वल है, यहाँ पे बताया नहीं कि कौन किसका इक्वल है ना। अगर ये वाला लाइन इक्वल होता तो फिर हो जाता, लेकिन इक्वल नहीं है तो इनका नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो है नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अब इधर वाला हम तो इसको छोटा, इसको भी तो n बोल सकते है ना, ये भी तो n हो सकता है। n का मतलब ये नहीं कि दिस यहाँ से ये n कहता है, ऐसा तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ये वाला एंगल इक्वल होगा तो भी नहीं है, अलग भी हो सकता है एंगल, है ना। तो इसीलिए ये नॉट पॉसिबल केस हो जाता है, समझ में आया। ये n जो है नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एंगल भी सिमिलर है, बताया नहीं गया। ओ में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बेटा ओ में हम लोग ऐसा प्लस साइन बना सकते हैं। ओ मतलब सर्किल नहीं है बेटा, ओ मतलब सर्किल नहीं है, तो फिर ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं। पी में देखो, पी में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं बेटा, नहीं कर सकते, तो फिर ये नॉट पॉसिबल। ऐसा लाइन कुछ भी हो नहीं सकता। क्यू में क्या हो सकता है, नहीं बेटा क्यू भी हो नहीं सकता, ठीक है ना। आर में क्या हो सकता है, यहां से लाइन नहीं हो सकता, यहां से लाइन नहीं हो सकता, तो ये भी है नॉट पॉसिबल। इसमें ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, इसमें ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बेटा देखो इसमें ऐसा एक लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे किसका इक्वल कौन है वो तो पता ही नहीं, हो सकता है कि इधर वाला छोटा इधर वाला बड़ा, ये भी तो एस है ना, ये भी तो एस है, तो एस को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा नॉट पॉसिबल केस। अब जो है देखो ये टी में क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, टी ऐसे हो सकता है, यू भी ऐसे हो सकता है वर्टिकली, है ना, वी भी ऐसे हो सकता है वर्टिकली, है कि नहीं बोलो, वी भी ऐसे हो सकता है वर्टिकली। एंड डब्ल्यू कैसे हो सकता है, ये बीच से कट कर दो एम का जैसा, है ना, ऐसे नहीं हो सकता लेकिन ऐसे तो हो सकता है। एक्स को कैसे, दो हो सकता है, बीच से भी कट कर सकते हैं, देखो ऊपर से भी कट कर सकते हैं, देखो, है ना। वाई को कैसे कर सकते हैं, ये बीच से सीधा सीधा ड्रॉ कर दो लाइन, बस हो गया। जेड को क्या कर सकते हैं, नहीं बेटा नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। एनपी नॉट पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेटा एंगल्स पता नहीं है, ये जो है एंगल्स पता नहीं है, इसीलिए ये हो जाता है नॉट पॉसिबल। समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग का, तो अरे ये तो मेरे पास ब्लैक है इसीलिए, तो देखो नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 3 में। नंबर 3 का जितना भी सारा क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पहले समझाया गया है ना, ऑलरेडी पहले समझाया गया है। तो 3 जो है ऑलरेडी डन। अगर जो स्टार्टिंग से ये वाला वीडियो देख रहे हो तो तुमको पता चलेगा कि 3 का क्वेश्चंस कैसे करना है। अब बताया गया है कि नंबर 4 में ड्रॉ अ ट्राइंगल विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है ना, ये भी हो गया है कि किसका 1 है किसका 2 है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो नंबर 4 भी ऑलरेडी डन, है ना। अब चलो कि इफ पॉसिबल रिप्रेजेंट द लाइन, हाँ ऑलरेडी लाइन स्पेसिफिक नेम ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन, हाँ मैंने भी वो करके दिखाया है। नंबर 5 जो है ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल विथ, अच्छा नंबर 5 भी मैंने कर दिया, तो फिर नंबर 5 भी ऑलरेडी डन, 3 4 5 ऑलरेडी डन है बेटा। चलो फिर नंबर 6 करते हैं। अच्छा 6 देखो ये कंस्ट्रक्शन है, 6 7 से देखो ये कंस्ट्रक्शन है। चलो हम दिखाते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे ड्रॉ होता है।